भारत इंडोनेशिया में कई अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच समझौते आदान प्रदान हुए हैं। भारत से एक्स्ट्रा मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया। ईवीएम बनाने में यहां पर भारत मदद करेगा। तो भारत से अस्त्र मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की बैटरी देगा भारत। खनिज और इस्पात आपूर्ति पर भी समझौता हुआ है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ा समझौता हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर है और जहां जकार्ता में पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच कई समझौते हुए हैं। भारत से अस्त्र मिसाइल इंडोनेशिया खरीदेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर है और इसी दौरे के दौरान वे जकार्ता पहुंचे और दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। तो इंडोनेशिया की ईवीएम बनाने में भारत मदद करेगा और भारत से अस्त्र मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया। तो कई बड़े समझौते यहां पर हुए हैं। बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक की मुलाकात हुई है और कई मुद्दों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। कल वे दिल्ली पहुंचे थे जहां एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और आज केंद्रीय मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनकी मुलाकात हुई है। 30 मिनट तक ये मुलाकात चली जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। आज दिल्ली में उनका दूसरा दिन है, दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और आज उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। मनोहर लाल खट्टर से उनकी मुलाकात हुई है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जहां दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई है और कई विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा की है। प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सरकारी भूमि नियमितीकरण पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। यूडीएच विभाग के 10 जून के सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। तो वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ पत्र पेश करने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बड़ा आदेश जारी हुआ है। तो वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ पत्र पेश करने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। तो प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये बड़ा आदेश जारी हुआ। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां जयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने राजधानी जयपुर में तबाही मचाई और इस दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। ट्रक सड़क किनारे की रेलिंग में जाकर घुस गया। श्यामनगर इलाके के 200 फीट बाईपास की पूरी घटना है जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। तो 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक की मौत की सूचना भी सामने आई है। एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार ट्रक ने
5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें मौके पर ही 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एक दंपत्ति हस्बैंड वाइफ थे और उनके 3 बच्चे, वो यहाँ पर नाले के पास जहाँ सड़क खत्म होती है वहाँ खड़े हुए थे और ट्रोला ने जो है ऊपर से आकर इनको सीधे रोन दिया, इन पर चढ़ गया, इनके टक्कर मार दी। मौके पर 3 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई थी और उनको बाकी जो 2 बच्चे थे दंपत्ति, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहाँ सूचना मिली है कि जो हस्बैंड था उसकी भी डेथ हो गई है, तो कुल मिलके 4 लोगों की डेथ हो गई है। दारू शराब पी रखी थी उसने, क्योंकि बेकाबू थी, रफ्तार काफी तेज थी। वो मौके से फरार हो गया। ट्रोले को तो दस्तयाब कर लिया है, उसकी तलाश जारी है। मतलब मृतकों की पहचान हुई है? क्या नाम थे? पिता का क्या नाम था? माँ का क्या नाम था? बच्चे अभी पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि 5 जो लोग थे एक ही परिवार के सदस्य हैं और 5 ही घायल और मृतक हो गए थे, इसलिए वो खाली बच्चे तो पैदल ही थे और ये ट्रेलर है। तो ये उधर से हाईवे से आ रहा था, तो ये अजमेर की तरफ जा रहा था सर। 3 बच्चों की कैजुअलिटी ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी है और उनमें से 4 बच्चे बता रहे हैं, एक बच्चा अभी तक गायब बता रहे हैं। उनमें से उनके एक टोला आया दिल्ली साइड से और उसको अजमेर जाना था। यहाँ 200 फीट चौराहे के आगे कोई फैमिली थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे थे। वो किसी सवारी का वेट कर रहे थे। इन बिटवीन ये टोला आया, उनको चलता हुआ चला गया। उसमें 3 बच्चों की जैसी प्रारंभिक सूचना है डेथ हो गई है और उनके जो मदर फादर थे उनकी सीरियस इंजरी है और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, सब्सिडाइज किया गया है। और अब भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां भीलवाड़ा में टोंक एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। पटवारी भंवर सिंह को ट्रैप किया गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जमीन की डिक्री करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एएसपी ऋषिकेश मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी नारायण टोगस के सुपरविजन में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी, जहां भीलवाड़ा में टोंक एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पटवारी को ट्रैप किया गया है। भंवर सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो भीलवाड़ा में टोंक एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पटवारी को रिश्वत लेते यहां दबोचा गया है। पटवारी भंवर सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां घोड़ीवारा तिराहे के पास 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। झुंझुनू निवासी कार चालक इस हादसे में घायल हो गए हैं। अचानक ब्रेक लगाने से बड़ा हादसा हुआ। घायल को मुकुंदगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां घायल का इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद कुछ देर यातायात यहां पर प्रभावित रहा। इसके बाद पुलिस ने यातायात को यहां पर सुचारू किया है। तो झुंझुनू से एक खबर है, जहां घोड़ीवारा तिराहे के पास 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों कारें बुरी तरीके से यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई है और झुंझुनू निवासी कार चालक इस हादसे में घायल हो गए। अचानक ब्रेक लगाने से ये बड़ा हादसा हुआ। तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायल का इलाज जारी है। और अब चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से बड़ी खबर है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। खेत की झोपड़ी में दादा दादी और पोते की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज बारिश के दौरान झोपड़ी पर बिजली गिर गई, जिससे मौत हो गई है। तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो तेज बारिश के दौरान झोपड़ी पर बिजली गिर गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। खेत की झोपड़ी में दादा दादी और पोते की दर्दनाक मौत हो गई है।
और अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। 7 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बीते 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी के डिप्रेशन का असर यहां पर देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि 9 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना भी जताई गई है। तो प्रदेश में 9 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बताई जा रही है। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। 7 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में बीते 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी के डिप्रेशन का असर यहां पर देखने को मिला है। तो वहीं 9 जुलाई तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना भी जताई गई है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां रसद विभाग के 3 निरीक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। राशन डीलर ने फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज बनाने का यहां बड़ा आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर फूलिया कला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट पे रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय के आदेश पर फूलिया कला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। रसद विभाग के 3 निरीक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर जालोर से है, जहां जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस ने एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बिजली, पेयजल और सड़कों की समस्याएं इस ज्ञापन में उठाई गई है। नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। जिला अस्पताल और आवारा पशुओं की समस्या भी इस दौरान उठाई गई है। तो जालोर से खबर है, जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बिजली, पेयजल और सड़कों की समस्याओं की यहाँ पर मांग उठाई गई है। शहर में जिस प्रकार की जन समस्याओं काफ़ी दिनों से जो समाधान नहीं हो रहा है, उसको लेके हमने पूरी कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। हमारा ज्ञापन ये था कि उसमें जैसे नगर में जिस प्रकार की सीवरेज की जो पाइपलाइन है जहाँ पे डाल रहे हैं, उसको जहाँ सब जगह पूरे शहर में खड्डे कर रखे हैं और उसमें अभी ऐसे कैसे पड़े हैं। तो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अगर उसमें सब में पानी भर गया तो आने वाले टाइम वैसे हादसे हो रहे हैं और भी हादसे बढ़ जाएंगे। और रही बात जैसे एक बिजली कटौती की है, तो लंबे समय से जहाँ अभी गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है और बिजली की इतनी भयंकर कटौतियाँ होती है कि पूरे वैसे भी अपना ये जो सिटी है पूरे गर्म रहती है और वापस ये लाइट। और अब खबर दौसा से है, जहां ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी हुई है। शटर तोड़कर चांदी के आभूषण लेकर बदमाश यहां पर फरार हो गए। 1.5 से 2 लाख रुपए के माल पर चोरों ने हाथ साफ किया और वारदात की पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और अब इसी के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चोरों की तलाश की जा रही है, चोरों की पहचान की जा रही है। फिर उसके बाद जब सुबह इन्हों के जो दुकान मालिक की बहू आती झाड़ू काटने, उन्होंने देखा शटर ऊंचा हो रहा है तो उन्होंने फ़ोन किया कि सुबह आके देखा। कितने का माल था, क्या क्या गया सामान? 2-3 डब्बों में था थोड़ा थोड़ा माल। 1-1.5 लाख रुपए का माल गया। कैसे मालूम चला कि सीसीटीवी में देखा? सीसीटीवी में देखे 3 लोग थे, एक तो बाहर था, एक अंदर घुसा था, एक कोने पे खड़ा हुआ था। हम तो रात को दुकान बढ़ा। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां जिम ज्वाइन करने के बहाने युवक ने मोबाइल चोरी किया है। चिड़ावा के गैलेक्सी जिम में आईफोन चोरी की वारदात सामने आई। वर्कआउट कर रहे युवक का आईफोन 17 चोरी हुआ है। जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। पीड़ित युवक ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां बाल वाहिनियों को लेकर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन देखने को मिला। क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाने पर चालान काटे गए हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चेकिंग हो रही है और इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
बाल वाहिनियों के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। म्यूजियम सर्किल पर बाल वाहिनियों को चेक किया गया और इस दौरान चालान काटे गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर यह सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो बीकानेर से खबर है, जहां बाल वाहिनियों पर कार्रवाई की जा रही है। बाल वाहिनियों के दस्तावेज की भी जांच की जा रही है। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने को लेकर यहां कई बाल वाहिनियों के चालान काटे गए हैं। जैसलमेर से खबर है, जहां फलसुंड क्षेत्र में 24 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। भीषण गर्मी में दर्जनों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। बिजली गुल होने से पेयजल संकट भी यहां पर गहराता जा रहा है। तो कारोबार प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों में आक्रोश इसको लेकर बढ़ गया है। विद्युत विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। तो जैसलमेर से खबर है, जहां विद्युत विभाग पर ग्रामीणों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो पिछले 24 घंटे से फलसुंड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी से खबर है, जहां ग्राम पंचायत सांभरिया में बैठक के दौरान विवाद हो गया है। प्रशासक और समिति सदस्य के बीच तीखी नोकझोंक यहां पर देखने को मिली। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में प्रशासक के चप्पल उठाने का मामला भी सामने आया। हालांकि सच बेधड़क वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रशासक और समिति के सदस्य के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वीडियो में चप्पल उठाने का मामला भी सामने आया है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ग्राम पंचायत सांभरिया में बैठक के दौरान ये बड़ा विवाद देखने को मिला। प्रशासक और समिति सदस्य के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। तो सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। हालांकि सच बेधड़क वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में प्रशासक के चप्पल उठाने का मामला